ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां की गलियों में रिश्तों की खुशबू बसी हुई थी। इस शहर में राघव और नेहा की कहानी कुछ खास थी। राघव एक साधारण सा लड़का था, जिसकी आंखों में अपने परिवार और करियर के सपने थे। नेहा एक खुशमिजाज लड़की थी, जिसके हंसी में चांदनी की ठंडक और बातों में मोतियों की चमक थी। राघव और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरुआत में वे सिर्फ सहपाठी थे। नेहा अपनी दोस्तों के साथ अक्सर हंसती बोलती रहती थी, जबकि राघव अपने दोस्तों के साथ अपनी किताबों में खोया रहता था। लेकिन समय के साथ कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स ने उन्हें करीब ला दिया। एक बार उन्हें एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका मिला। यही वो वक्त था जब राघव ने नेहा की सरलता और उसकी समझदारी को करीब से जाना। नेहा को राघव की ईमानदारी और उसका धैर्य बहुत पसंद आया। उनके बीच की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों के बीच एक ऐसी समझ बनी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दोस्ती का यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ने लगा। राघव की आंखों में नेहा के लिए खास चमक थी, जिसे वह खुद नहीं समझ पाता था। नेहा भी राघव की देखभाल और उसकी बातें करने के तरीके से प्रभावित थी, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात कभी एक दूसरे से नहीं की। राघव सोचता था कि नेहा जैसी लड़की उसके लिए बहुत अच्छी है, और नेहा सोचती थी कि राघव किसी और से बेहतर के हकदार है। समय बीतता गया और कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। उस दिन कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था। स्टूडेंट्स के लिए यह अपने दिल की बात कहने का आखिरी मौका था। राघव ने ठान लिया था कि वह नेहा से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन जब उसने नेहा को देखा तो उसका हौसला जवाब दे गया। नेहा भी राघव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान बंद हो गई। राघव और नेहा दोनों ने ही अपने अपने दिल की बात छुपा ली। वे जानते थे कि उनके बीच कुछ खास था, लेकिन शायद उनका समय सही नहीं था। वे एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद राघव और नेहा अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। राघव एक बड़े शहर में नौकरी करने चला गया और नेहा ने अपने परिवार के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। दोनों की जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन एक दूसरे की यादें हमेशा उनके दिल में बसी रहीं। कई साल बाद एक शादी में राघव और नेहा की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। राघव ने देखा कि नेहा अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, और नेहा ने देखा कि राघव की आंखों में अब भी वही सच्चाई और सादगी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नेहा किसी और की पत्नी थी और राघव भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। शादी की इस भीड़ में दोनों ने एक दूसरे से बात की। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और उन पलों को याद किया जब वे सिर्फ दोस्त थे। नेहा ने राघव से कहा, राघव, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारे बीच कुछ खास था? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ नेहा, मुझे हमेशा लगा, लेकिन शायद हमें वक्त ने एक दूसरे के लिए नहीं बनाया था। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन यह अधूरी मोहब्बत भी अपनी तरह से खूबसूरत है ना? राघव और नेहा ने उस दिन एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनकी आंखों में एक अधूरी कहानी की झलक थी। उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, और अब उनकी जिंदगी में वो अधूरी मोहब्बत एक प्यारी सी याद बनकर रह गई थी। इस अधूरी मोहब्बत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग ही महत्व होता है। राघव और नेहा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि यह एक एहसास है जो दिल में हमेशा बसा रहता है। अंतिम विचार, हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता, लेकिन हर अधूरी कहानी की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। राघव और नेहा की यह अधूरी मोहब्बत हमें याद दिलाती है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो किसी भी हालात में कभी खत्म नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ अधूरापन भी जरूरी होता है, ताकि हम उन पलों को याद कर सकें जो हमें कभी खुश कर जाते हैं।